नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी नोटिस के बारे में। जीएसटी नोटिस का केस लेकर आया हूँ DRC 01। अब DRC 01 में एक नए तरीके से नोटिस आ रहा है जो कि हम लोगों ने अभी फेस किया है। नोटिस के अंदर मैं आपको बता दूं, देखो 19-20 के नोटिस में आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर कि जो सप्लायर अपनी नील की रिटर्न फाइल करते हैं और जिनसे आपने अगर बिल लिया है तो आपका ITC डिसअलाउ कर दे। जो आपने लिया है यहाँ पे देख सकते हैं, ITC क्लेम फ्रॉम कैंसल डीलर, रिटर्न डिफॉल्टर एंड टैक्स नॉन पेयर। टैक्स नॉन पेयर मतलब जिसने टैक्स पे नहीं किया है। सामने वाली पार्टी ने नील की 3B फाइल कर दी, इसकी वजह से ITC डिसअलाउ कर दिया, चाहे R1 में बिल आ रहा है या नहीं आ रहा हो। मतलब R1 में बिल तो आ रहा है लेकिन पार्टी ने अगर 3B नील कर दी तो ITC डिसअलाउ हो रहा है। चलिए दिखाऊंगा आपको, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, ये फॉर्म DRC 01 का नोटिस है और ये नोटिस फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इशू किया गया है। जनरली आपको 19-20 के अंदर इस तरह के आपको केस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नोटिस के अंदर लगभग 7,31,706 रुपये तक की डिमांड रेज कर दी है। ठीक है, इस नोटिस के अंदर खास बात यह है कि देखो नोटिस अगर हम देखें, ये रहा नोटिस की डिटेल पेज, जहाँ पे बोलते हैं कि कुछ आपने टैक्स जो है GST 9 में कम भरा है। वो कैसे कि ये बोलते हैं कि देखो 9 के अंदर जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया, जितना टैक्स पेबल बना, ये टोटल आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी, फिर कैश से इतना पे किया, ITC का यूज़ करके इतना पे किया, ये बैलेंस अमाउंट है। ये बैलेंस अमाउंट आपने पे क्यों नहीं किया, तो आपको इसका रिप्लाई देना है। बेसिकली रिटर्न की आपको स्क्रूटनी करनी होगी, एक एक चीज़ चेक करना होगा डिफरेंस क्यों है। उसके बाद ITC एक्सेस क्लेम कर लिया। ठीक है, 2A में टेबल 8A से इन्होंने रिकन्सिलेशन किया कि टेबल 8A में इतना ITC आ रहा है, 3B के अंदर आपने ये लिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड ये किया, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट जो है वो डिफरेंस क्यों है, इसका रीज़न दो। ठीक है, हालांकि नोटिस मैंने पूरा देख लिया है, ये मैं बता दूँ। नेक्स्ट हुआ ये है कि 18-19 के अंदर इतना ज़्यादा पे कर दिया था तो नेक्स्ट ईयर में इतना कम टैक्स पे किया। ठीक है, इस वजह से ये डिफरेंस बना है, इसका हमारे पास प्रॉपर रिप्लाई है। और यहाँ भी ITC का रिवर्सल हुआ है, नेक्स्ट ईयर का ITC इस साल क्लेम किया, इस वजह से डिफरेंस है, तो यहाँ भी हमारे पास रिप्लाई है। इसके बाद जो मेजर मैंने इस नोटिस में नोटिस किया है कि जो मेजर इशू है वो अभी हाल फिलहाल में जो आ रहा है, नया जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर काउंटर पार्टी से आपने बिल लिया, काउंटर पार्टी ने आपको सप्लाई करी, आपने सर्विसेज लिया, आपने उससे इन्वॉइस लिया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, मतलब उसने अपनी GST में भी बिल दिखाया और आपको GST 2A में दिखा रहा है, 2B में भी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर सप्लायर अपनी GST 3B नील की फाइल कर देता है, मतलब 0 वाली GST 3B फाइल कर देता है, तो उस केस में जो आप ITC लोगे उसको वो डिसअलाउ कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि काउंटर पार्टी ने अपनी 3B नील कर दी है। अब मैं आपको दिखा दूं, ये देखो बहुत सारी पार्टीज हैं, देना बैंक है, जय बाबा एंटरप्राइजेस है, रियान ट्रांसपोर्ट है। तो देना बैंक का तो 1 रुपया चलो छोड़ो इसको, जय बाबा का भी 400 रुपये, लेकिन रिहान ट्रांसपोर्ट का बड़ा अमाउंट है, लगभग 9,660 रुपये का अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। तो रिहान ट्रांसपोर्ट से हमने क्या किया, उससे 3B और उसकी R1 मंगाई। मेरे पास देखो R1 भी है, देखो ये उसकी R1 है रिहान ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी डिटेल्स है इनवॉइस की जो उसने डिक्लेयर किया, देख सकते हैं ये टैक्स का अमाउंट आ गया, नोटिस में भी इतना ही है, ये टैक्सेबल वैल्यू है टोटल। ये R1 उसने फाइल करी है, प्रॉपर टैक्स दिखाया उसने। ठीक है, उसके बाद बात करें उसकी 3B भी मंगाई, तो 3B है, लेकिन 3B के अंदर क्या किया है उसने, जीरो वाली अपनी 3B फाइल कर दी है, कोई सप्लाई रिपोर्ट ही नहीं किया। अब 0 वाली 3B फाइल करने का रीज़न क्या है, तो जब हमने उससे जांच करी, पता किया, पूछताछ किया, तो पता लगा उसने ये बोला कि मैंने पिछले टैक्स पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा टैक्स भर दिया था, तो इस टैक्स पीरियड को एडजस्ट करने के लिए मैंने इस मंथ की GST 3B को नील कर दिया, R1 में बिल दिखाया, इसको एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो देखो सामने वाला पर्सन ठीक है, अपनी जगह ठीक है, वो ये बोल रहा है कि मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था पिछले महीने, यानी जनवरी फरवरी के अंदर, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर यानी मार्च के अंदर मैंने अपनी 3B तो नील कर दिया, लेकिन R1 में बिल दिखाया, तो उसने जो ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था अपनी रिटर्न में एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब हमारी डाटा को चेक किया गया तो पाया ये गया कि सामने वाली पार्टी ने नील किया 3B, तो हमें बोल दिया कि उसने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, जबकि उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, पहले ही एडवांस में उसने ज़्यादा टैक्स दे दिया था। अब ऐसे में ये जो नोटिस है, इस नोटिस का एक प्रॉपर रिप्लाई बनेगा कि काउंटर पार्टी ने
R1 फाइल करी है, 3B नील फाइल करने का रीज़न ये था कि उसने पहले से टैक्स जमा कर दिया था, उसके बेसिस पे उसने नील फाइल किया है। ठीक है, चाहे तो आप इसकी कंपैरिजन रिपोर्ट पोर्टल पे आती है, वो भी आप अपने रिप्लाई में लगा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हो GST नोटिस की रिप्लाई के लिए, जहाँ पे आपको बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा बना के दिया जाता है। अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, फॉर्म DRC 03 के अंदर अब आपको एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी अगर नील GST 3B फाइल कर देती है तो उस केस में आपको नोटिस आएगा और उसके अंदर हो सकता है कि आपके डिमांड बन जाए। ऐसे केसेस में सामने वाली पार्टी का जिसका भी नील दिखा रहा है उससे उसकी R1 और 3B मंगा लो उस मंथ की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने काउंटर पार्टी की R1 और 3B भी चेक किया, जिससे हमें पता चला कि नील क्यों फाइल किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।